अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ईद के दिन कौन कौन से काम करने चाहिए वही मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, ईद के दिन बहुत सारे काम जहाँ हम करते हैं तो ये कुछ काम ऐसे हैं, तकरीबन 13 काम ऐसे हैं जो हमें कर लेने चाहिए, क्योंकि इन काम के करने में बहुत ज़्यादा सवाब मिला करता है। पहला काम अल्लाह का शुक्र अदा करना। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये खुशी का दिन नसीब कर दिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये पहला काम होना चाहिए। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने ऐसे बंदे हैं जिन्हें आज का ये दिन नसीब नहीं हुआ। और दूसरा काम, ईद की रात इबादत करना। ईद की जो रात होती है बड़ी फजीलत है, जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको चांद रात कहते हैं। ये लैलतुल जायज़ा होती है, इनाम और बदले की रात होती है। तो कुछ ना कुछ हम अल्लाह की इबादत के लिए वक्त ज़रूर निकालें जहाँ दूसरे काम करते हैं। और तीसरा काम जो करना है, ईद की नमाज के लिए गुस्ल करना। गुस्ल करना ये सुन्नत है, तो ईद की नमाज के लिए हम गुस्ल का एहतमाम करें। इसी तरह चौथा काम, मिसवाक करें। ईद के दिन मिसवाक करनी चाहिए। इसी तरह पांचवा काम, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे। नया लिबास अगर मैसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नया अगर ना हो तो जो भी हमारे लिबास में, हमारे कपड़ों में साफ सुथरा और ख़ूबसूरत लिबास हो, अच्छा लिबास हो, उसको हम इस्तेमाल करें, वो लिबास पहने ईद के दिन। इसी तरह छठा काम है खुशबू लगाना, खुशबू इस्तेमाल करें, इत्र लगाएं। यह भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, खुशबू इस्तेमाल करना। सातवां काम है सदक़ा फ़ित्र अदा करना। अगर हमने रमज़ान के महीने में या अभी तक सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं किया है तो ईद की नमाज से पहले पहले हम सदक़ा फ़ित्र अदा करते हैं। किसी गरीब मिस्कीन को जो भी सदक़ा फ़ित्र बैठता है, सदक़ा फ़ित्र यानी 1.25 किलो गेहूँ या 1.25 किलो आटा या 1.25 किलो गेहूँ या आटे की कीमत हम किसी गरीब को सदका कर दें, क्योंकि ये हर उस शख्स पर वाजिब होता है सदका फ़ित्र जिस पर ज़कात वाजिब होती है। खुद अपनी तरफ से भी निकालना ज़रूरी होता है और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी निकालना ज़रूरी होता है। तो ईद की नमाज से पहले पहले सदका फ़ित्र अदा कर दें। और अगर ईद की नमाज से पहले ना निकाल सका हो तो ईद की नमाज के बाद भी हर हाल में इसको निकालना ज़रूरी है, इसको अदा कर दें। तो सदका फ़ित्र अदा करना सातवां काम है। और आठवां काम है नमाज ईद से पहले कुछ खा लेना। जो ईद उल फित्र होती है, मीठी ईद जिसको हम और आप कहते हैं, तो ईद की नमाज से पहले कुछ ना कुछ खा लेना, यानी मीठा चाहे कुछ भी हो, ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूरें खाया करते थे ईद की नमाज से पहले, ईद उल फित्र से पहले, और उसमें भी ताक खजूरें खाया करते थे। 1, 3, 5, 7 इस तरह से ताकत रखा करते थे। तो कुछ खा लेना मीठी चीज़, ये सुन्नत है। अच्छा, ईद उल अज़हा के मौके पर कुछ ना खाना नमाज से पहले, ये सुन्नत है। तो इस जो मीठी ईद होती है ईद उल फित्र, इसमें कुछ खा लेना ये सुन्नत है और मुस्तहब है, इसलिए कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। और नवा काम है ईदगाह पैदल जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, ईदगाह जो है जाते हैं सवारियों से। अगर कोई उज़्र नहीं है, अगर कोई बूढ़ा आदमी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, बीमार है, तो वो सवारी से जा सकता है, लेकिन पैदल जाना ये ज़्यादा फजीलत का हामिल है। तो पैदल जाना चाहिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी है और हमें सेहतमंद बनाया है तो पैदल जाना चाहिए। तो ईदगाह पैदल जाना ये नवा काम। और 10वां काम है ईदगाह आने जाने का रास्ता अलग रखना। यानी ईदगाह जहाँ भी हम ईद की नमाज अदा करें, चाहे ईदगाह में अदा करें या किसी मस्जिद में अदा करें, किसी मैदान में अदा करें, तो हम वहाँ जिस रास्ते से जाएं कोशिश करें कि उस रास्ते से हम वापस ना आएँ, दूसरे रास्ते से वापस आएँ। क्यों? इसलिए कि ईद जो है और जुमा, ये सब एक ऐसी चीज़ है, चाहे हज हो, कि वो इस्लाम के शायर में से, इस्लाम की शान शौकत ज़ाहिर होती है। इसलिए जितना हो सके इसका पैगाम दुनिया को पहुंचना चाहिए, लगे कि ईमान वाले कसीर तादाद में। तो एक ये मकसद है। तो इस्लाम की शान शौकत ज़ाहिर होने के लिए ज़रूरी है कि एक रास्ते से जाएं और दूसरे से आएँ, दूसरे से जाएं और पहले से आएँ। तो इस तरह होना चाहिए। तो ये 10वां काम है। 11वां काम है रास्ते में आहिस्ता आवाज़ से तकबीर पढ़ना, जैसे अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो तकबीर है आहिस्ता आवाज़ में आते हुए भी पढ़ना है जब ईदगाह जाएं, और जाते हुए भी पढ़ना है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका विर्द किया जाए। 11वां काम। और 12वां काम ये है कि ईद की नमाज अदा करें, ईद की नमाज हम अदा करें। और 13वां काम ये है कि हम ईद की मुबारकबाद दें। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपको बतलाए हैं।
اور ایک عمل ہے جو علماء کرام نے بتلایا ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھ لے گا اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب اگر مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے گا تو اللہ رب العزت ہر شخص کی جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں میں نور داخل کرے گا، اور جب وہ شخص خود مرے گا، خود دنیا سے رخصت ہوگا، تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو بھی منور فرما دے گا۔ وہ چھوٹا سا عمل کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے جس کو پڑھنا ہے عید کے دن۔ جس شخص نے عید کے دن 300 مرتبہ یہ دعا، یہ تسبیح پڑھ لی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی آسان ہے، چھوٹے سے دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی فضیلت جانیے اور اس کا ثواب مسلمان مردوں کی روح کو بخش دیا۔ یعنی یہ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد نیت کر لے، یا اللہ آج تک جتنے بھی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، سب کی قبروں کو منور فرما، تو اللہ رب العزت ہر شخص کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا۔ دیکھیے، اور اس کا ثواب مسلمان مردوں کی روح کو بخش دیا تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل فرمائے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے، یہ کام ہم کریں، انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔